हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आप सभी का वेलकम। आज मैं इस वीडियो में सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं कुछ ज़रूरी और सूचना दे रहा हूँ। आज दिनांक 8 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू हो चुके हैं। इसके साथ में नामांकन फॉर्म भी भरे जाएंगे। नए विद्यार्थी है जो पहली बार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका नामांकन फॉर्म भी भरे जाएंगे। पुराने विद्यार्थियों को नामांकन फॉर्म नहीं भरना है। यूनिवर्सिटी में एक बार ही नामांकन होता है। नामांकन का मतलब है इनरोलमेंट नंबर। क्योंकि मेरे पास कुछ ई मित्र वालों के फ़ोन आए हैं कि आवेदन पत्र में कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। इस बारे में आपके जो पोर्टल है उस पर क्या आ रहा है, उसी के आधार पर ही हमें फॉर्म भरना होगा। पिछली बार पहले सेमेस्टर में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट था कंपल्सरी सब्जेक्ट। बाकी 3 ऑप्शन होते हैं, कॉमर्स वाले, साइंस वाले और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट अपने अपने हिसाब से वो ऑप्शन सब्जेक्ट भरते थे। लेकिन जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसमें पहले सेमेस्टर में हिंदी और इंग्लिश था। और इस बार ऑप्शन में पता नहीं क्या आ रहा है, ये मित्र वाले कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल का सब्जेक्ट आ रहा है, हिंदी इंग्लिश नहीं दिखा रहा है। तो इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। जैसा पोर्टल में दिखाई दे रहा है वो ही आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस संबंध में एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो आप जैसे ही आप आवेदन पत्र भरते हैं, 3 ऑप्शन सब्जेक्ट भरने के बाद में कंपल्सरी सब्जेक्ट जो भी दिखा रहा है एक बार आप उनको भर दीजिए, और जो सब्जेक्ट कंपल्सरी दिखाई दे रहा है वो ही आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी और कोई सूचना होगी तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अब जो एग्ज़ाम होंगे, पहला सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा, तीसरा सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, उसमें थ्योरेटिकल पेपर आएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा। पहले सेमेस्टर में पिछली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का पेपर हुआ था। लेकिन इस बार के जो पहले सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, थ्योरेटिकल पेपर होंगे। पेपर का पैटर्न क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मुझे लगता है कि आपके थ्योरी एग्ज़ाम के बाद में होंगे, क्योंकि 24-25 जनवरी तक आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे और जस्ट इन्हीं डेट के आसपास 24 या 25 जनवरी के आसपास आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। टाइम टेबल आ जाएगा और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थ्योरी पेपर के बाद में ही होंगे। इसी प्रकार आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड भी आपको अलग अलग डाउनलोड करना होगा। अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा, थ्योरी का अलग एडमिट कार्ड आएगा, प्रैक्टिकल का अलग एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड पर टाइम टेबल लिखा होगा कि किस सब्जेक्ट का कितने तारीख को है, कितने बजे एग्ज़ाम होना है, वो एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सिलेबस है आप ध्यान दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर की वेबसाइट पर जा करके लेटेस्ट सिलेबस देख लीजिए। लेटेस्ट सिलेबस का मतलब है 2024 का सिलेबस देख लीजिए। 2024-25 लिखा होना चाहिए, वो सिलेबस देख लीजिए। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, उनको लेटेस्ट सिलेबस देखना है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब सिलेबस देखने के बाद में आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का पेपर नहीं आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो पहले सेमेस्टर के वो लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएंगे क्या?
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे। पिछली बार हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का पेपर, लेकिन इस बार थ्योरेटिकल पेपर ही आएंगे। और जो थ्योरेटिकल पेपर होगा उसका पैटर्न किस प्रकार से होगा वो इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहला सेक्शन 10 नंबर का होगा, दूसरा सेक्शन 25 नंबर का होगा, तीसरा सेक्शन होगा 45 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से ये अलग अलग सेक्शन है। ये आपके टोटल मार्क्स हो गए 45 और 10 55 और 25 हो गया 80 मार्क्स हो गया, 80 नंबर का पेपर होगा। ये साइंस सब्जेक्ट के लिए या जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए है। जिन विषयों में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होते हैं उनका 120 नंबर का पेपर होगा, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। अब जो पहला सेक्शन होगा उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, ये लिख दिया 10 क्वेश्चन, और सभी 10 क्वेश्चन करने हैं। दूसरा सेक्शन होगा उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी आपका जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में बंटा हुआ है। हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आगे एक लाइन और दे रखी है, 2 फ्रॉम ईच यूनिट विद इंटरनल चॉइस। आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन ही करने हैं, या यूं समझ सकते हैं कि एक यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तीसरा सेक्शन है वो सी सेक्शन है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 5 क्वेश्चन में से केवल और केवल 3 क्वेश्चन ही करना है। हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा और कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करना है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, आपका जो पेपर होगा 3 सेक्शन में बंटा होगा, और तीनों सेक्शन में इस प्रकार से पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे सेक्शन में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, तीसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन आएंगे। पहले सेक्शन में सभी 10 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तीसरे सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं। साइंस वालों का टोटल 80 नंबर का पेपर होता है, आर्ट्स और कॉमर्स में 120 नंबर का पेपर होता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपको यही मिलेगा। सेक्शन ए में सभी 10 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी में आपको मैंने अभी एग्जाम पैटर्न बताया था, 3 सेक्शन आएंगे, 3 सेक्शन में से आपको किस प्रकार से कितने क्वेश्चन करने हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में कोई गलतियां है, ये आप महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी गिवन प्रायोरिटी। आपका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आएंगे, अगर कुछ आपको गलतियां लग रही है तो हिंदी वर्जन सही नहीं माना जाएगा, इंग्लिश का वर्जन आपका पेपर में जो इंग्लिश वर्जन होगा उसको सही माना जाएगा। 36 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। 36 मार्क्स आपको अलग अलग लाने हैं, थ्योरी में अलग लाने हैं, प्रैक्टिकल में अलग लाने हैं, इंटरनल असेसमेंट में आपको अलग से पास होना है। टोटल जो मार्क्स होंगे एक सब्जेक्ट का जो होगा वो 150 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी का पेपर होगा 80 नंबर का, 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर इंटरनल मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार से जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उसमें आपका 120 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का इंटरनल होगा। एक पेपर होगा यानी एक सब्जेक्ट होगा वो 150 नंबर का होगा। ठीक है। और 3 पेपर आपका ऑप्शनल होंगे, 2 या 1 पेपर होंगे कंपलसरी। अब कंपलसरी के बारे में आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है या इन्वायरमेंटल या कंप्यूटर आपका कंपलसरी है। वो आप जब ई मित्र पर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो पोर्टल में जो दिखाई देगा वो ही आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा।
तो आप उसी सब्जेक्ट की तैयारी करना। कंपलसरी के मार्क्स हालांकि जुड़ते नहीं हैं, ग्रेडिंग सिस्टम में ज़रूर जुड़ते हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल परसेंटेज में आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट आपको सिर्फ पास होना होता है। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है, बाज़ार से आप कोई भी बढ़िया बुक्स या 1 वीक सीरीज आप लेके आएँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग रणनीति बना करके पढ़िए। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, 5 यूनिट होती है। इन 5 यूनिट में से 1 यूनिट में आधा पोर्शन ही तैयार करना होता है। जो अति इम्पोर्टेंट होता है उनको पहले तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम और मिल जाता है पढ़ने के लिए तो आप पूरी यूनिट तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए किसी यूनिट में, किसी एक यूनिट में 2 चैप्टर है, 2 पार्ट है, तो उनमें से कोई भी उन दोनों में से एक पार्ट तैयार कर लीजिए पहले। हर 5 यूनिट में से 2-2 पार्ट हैं तो एक एक पार्ट तैयार कर लीजिए। अगर किसी यूनिट में 4 पार्ट है तो 2 पार्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 करने हैं। बी सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे अथवा में आएंगे, हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। और जो ए सेक्शन होता है वो छोटे क्वेश्चन टाइप के आएंगे, 1 लाइन 2 लाइन में आपको आंसर देना है। वो 10 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी करने हैं। इस प्रकार से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि पूरी यूनिट में या सिलेबस में जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। बड़े क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं तो बड़े क्वेश्चन सिलेक्टेड तैयार कर लीजिए जो अति इम्पोर्टेंट है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको अति इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उसको पहले कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के बाद में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होंगे, और जिन विषयों में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होते हैं, इन्हीं एग्ज़ाम के दौरान या थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरनल असेसमेंट भी होंगे, जिसमें आपको साइन करना अनिवार्य है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर कॉलेज आते हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के जो प्रपत्र होते हैं जो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए जाते हैं उसमें साइन करने भी होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट समय में आते नहीं हैं साइन करने के लिए, या कॉलेज की तरफ से बुलाया जाता है तो वो आ नहीं पाते। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको बुलाया जाता है तो आप कॉलेज ज़रूर आएँ, इंटरनल असेसमेंट का कार्य पूरा करें, और जहाँ साइन करना अनिवार्य होता है इंटरनल असेसमेंट के प्रपत्र पर, वहाँ साइन करना ही पड़ेगा। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स भेजे जाना संभव नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। एग्ज़ाम समय में जो भी आपको सूचना मिलती है ग्रुप में, उस पर आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, और संबंधित साथियों से, अपने टीचर से मिल करके जो काम दिया जाता है उसको पूरा करें। इसी प्रकार से अगर और कोई सूचना होगी मैं आगे की वीडियो में आपको देता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी वीडियो में सूचना मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।